आतंकवादी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन जो डिफेंस एयरपोर्ट, टेक्निकल एयरपोर्ट जो हमारी इंडियन एयरफोर्स का है, उसको जो निशाना बनाने की कोशिश की गई है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। और सुरक्षा से जुड़े जितने भी जानकार हैं और हमारी एजेंसीज़ हैं, इस सारे मामले की तह तक जा रही हैं। दो प्रकार के ऐसा लगता है कि इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की उनके मंसूबे, एक तो इस प्रकार का षड्यंत्र लगता है कि शायद चूंकि यहाँ से बाई एयर अगर हम सीमा पार का एरिया देखेंगे, जो हमारे एयरपोर्ट जम्मू एयरपोर्ट के आगे का, तो तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर बाई एयर डिस्टेंस होगा बिल्कुल एलओसी के आगे के एरिया तक का, या तो सीधा। और ड्रोन 20 से 25 किलोमीटर के रेंज तक उसको रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल। और दूसरा ये भी ऑप्शन हो सकता है कि एयरपोर्ट के नज़दीक से कोई यहाँ साजिश करता हो, उसने वहाँ से इसको ड्रोन को उड़ा के इस प्रकार की घटना की है। हालांकि कुछ एक इसकी फुटेजेस रेडार्स ने कैप्चर भी की हैं। हालांकि ये जो ड्रोन बहुत लो लेवल पर नीचे होता है और बहुत साइज में कम होता है। और जो हमारे डॉपलर रेडार्स होते हैं वो उनकी उसमें जद में नहीं आता है, कैच नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी वहाँ के अंदर जो बहुत सारे कैमरेज लगे थे, बहुत सारे वो सारे, उसमें हमें कुछ सुराग मिले हैं हमारी सुरक्षा एजेंसियों को। और हम इस सारी जो घटनाक्रम हुआ है, जम्मू के डिफेंस के एयरपोर्ट को टारगेट करने की एक नापाक साजिश की गई है, इसकी सारी तह तक जाएंगे। बहुत गंभीर मामला है। हालांकि ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से पहले भी बहुत बार हुआ है। बिल्कुल। वो एक लॉजिस्टिक ऑपरेशंस पाकिस्तान करता था। लॉजिस्टिक सपोर्ट हो गया कि ड्रोन की मदद से हमारे जम्मू कश्मीर के एरिया में, रजौरी में, पुंछ में, या अखनूर, सांबा, हीरानगर, कठुआ, इस सीमा के इस क्षेत्र में हमारी ओर ड्रोन की मदद से हथियार गिराना, AK-47 गिराना, पिस्टल्स गिराना, इस प्रकार, और हथियार ग्रेनेड्स गिराना, या फिर जो ड्रग्स हैं, हीरोइन, चर्स, गांजा, नारकोटिक ड्रग्स, ये ड्रोन की मदद से यहाँ गिराना और नार्को टेररिज्म यहाँ फैलाना, ये लॉजिस्टिक सपोर्ट ड्रोन की मदद से ये ली जाती थी। लेकिन जो ऑफेंसिव ऑपरेशन ये पहली बार हुआ है, इसलिए ये बहुत चिंताजनक बात है। हमारी सारी सुरक्षा एजेंसियाँ इस सारे मामले की तह तक जा रही हैं। रात को जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिली, मैं स्वयं वरिष्ठ अधिकारियों से रात को ही, चूँकि यहाँ से बहुत नज़दीक है जी एयरपोर्ट, तो वो सारी बातचीत हुई। हमारे सभी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं इसकी तह तक जा रही हैं। सारे डाटेज और सारे जितना भी टावर्स हैं, बिल्कुल, टावर्स से वो पूरा जो भी मॉडस ऑपरेंडी होता है, उसको बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ ऑन कैमरा नहीं बता सकता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। NIA की टीम यहाँ पहुँच चुकी है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगले 2 दिन के अंदर इसकी परत दर परत सारी खुल जाएगी। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने, और उनसे ID भी बरामद हुई है। ऐसी जानकारी आ रही है कि जम्मू के अंदर वेब मॉल के पास जो एक आतंकी इन्होंने पकड़ा है, जिसे 5 kg ID भी मिली है, उसके लिंक पाकिस्तान स्थित मुल्तान के रहने वाले किसी आतंकी के साथ थे। और वो ऐसा बताया जा रहा है कि इसी क्षेत्र में कहीं छुपकर किसी लोकेशन में वो बैठा हुआ था। और उसको भी मेरे को लगता है कि अंजाम तक बहुत जल्द पहुंचा दिया जाएगा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सुरक्षा के साथ मामलों में जुड़ी हैं, जो हम पब्लिक डोमेन में सबके साथ नहीं शेयर कर सकते। राणा साहब, आपने आज तमाम बात, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन चिंता की बात है। आपको लगता है बौखलाहट की? बिल्कुल। और जब अटल जी की बस अमृतसर, बाघा और अटारी बॉर्डर के आसपास पहुंच रही थी, तो जम्मू कश्मीर के जिला रजौरी के बलजराला में बहुत बड़ी आतंकी घटना हुई थी, जिसमें लगभग 17-18 बेगुनाह लोगों की हत्या कर दी गई थी जी। बारात के ऊपर हमला हुआ था, घर में शादी थी, बारात आई हुई थी। और उसके बाद करगिल के अंदर घुसपैठ हुई जी। जब भी भारत ने शांति वार्ता की कोशिशें की, उस वक़्त इन सभी, ये जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सेना है, आर्मी, ISI है, आतंकी संगठन है, वो हमेशा इस वार्ता में खलल डालने की कोशिश करते हैं।
फिर वाजपेयी साहब ने आगरा में जब शिखर वार्ता शुरू की, उसके बाद देश के पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, आपको बिल्कुल याद हुआ था, बिल्कुल संसद भवन में, बिल्कुल। वो सारे आतंकी मार गिराए थे। उसके बाद आपको याद होगा कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी एक शांति, अपने पड़ोसी देशों के साथ, सबके साथ शांति होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, उसका प्रयास किया। लेकिन पठानकोट का हमला हुआ था, पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया था, जो हमारा एयरफोर्स का एयरबेस है, उन आतंकियों को भी सबको मौत के घाट उतार दिया गया था। और अब चूंकि हमें जम्मू कश्मीर में एक पॉलिटिकल डेडलॉक बना हुआ था, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक में बुलाया और वो डेडलॉक टूटा, तो उस वक्त भी इस प्रकार की हमें एप्रीहेंशंस थी कि इस प्रकार की साजिश करके पाकिस्तान जो है यहाँ खलल, अमन में खलल डालने की कोशिश करेगा। और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा था। हमारे सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की हर साजिश को विफल किया। और ये बौखलाहट थी पाकिस्तान की, जिसका जिक्र भी आपने किया कि डिफेंस टेक्निकल एयरपोर्ट को उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन हमारे जो सतर्क जवान हैं उन्होंने उस ड्रोन को उड़ा दिया, वहीं हवा में ही मार गिराया है। उसकी सारी वो जो मटेरियल्स है वो देखने में तो चाइना का लगता है। तो इसमें कहीं ना कहीं चाइना ने ये सारा षड्यंत्र पाकिस्तान के साथ मिलकर किया है। ये सारा मटेरियल चाइना ने दिया है। इससे पहले भी कुछ एक ऐसी राइफल्स और बुलेट्स, स्टील बुलेट्स, जिन स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल करके SHO अरशद खान साहब को अनंतनाग में निशाना बनाया गया था, वो शहीद हो गए थे अरशद खान साहब। उस और बाद में हालांकि उनको बुलेट प्रूफ जैकेट डाली थी, लेकिन वो जैकेट भी चीरती हुई वो स्टील बुलेट्स अंदर चली गई। हालांकि इंटरनेशनल जो ट्रीटी है उसका वायलेशन है, बिल्कुल, ये स्टील बुलेट्स बनाना, लेकिन चाइना बनाता है, बिल्कुल बनाता है, और मेड इन चाइना है ये सारा। और ये जो ड्रोन्स, उनके जो टुकड़े मिले हैं वो भी चाइना मार्क्ड हैं। चाइना से पाकिस्तान ने ये सारे ड्रोन्स और ये सारे हथियार लिए, और इसका हम पूरा जवाब देंगे। राणा साहब, एक बार हम अक्सर अपने इस जम्मू कश्मीर की तो बात करते हैं, हम पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की भी बात करते हैं, बिल्कुल, जो POJK है, जिसमें मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, नीलम वैली, ये सारे के सारे हमारे क्षेत्र हैं और पाकिस्तान के नाजायज़ कब्जे में हैं, और ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। हम तो वो वापस लेने के लिए बात करते हैं। कश्मीर तो हमारे जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, राणा साहब, और वही हमारे भारत का हिस्सा है। यह हमारी मातृभूमि है, और हमारे देश के कितने जवान हैं जो अपनी बलिदान बॉर्डर पर, कश्मीर घाटी में, सीमा पर LOC के ऊपर देते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ लगती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, लाइन ऑफ कंट्रोल हो LOC, या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, या चाइना के साथ लगती हुई LAC हो। तो हमारे जवान वहाँ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए है ना, ये हमारी मातृभूमि है, बिल्कुल सर, ये हमारे देश की भूमि है। इसलिए एक इंच हमारे इस देश का हमें जान से प्यारा है, प्रिय है, और इसलिए ऑल पार्टी मीटिंग में हमने वो सभी विषय रखे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार पिछले 70 वर्षों में कार्य कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग गए थे इस प्रकार के मंसूबे बना के कि धारा 370 को हम वापस लाएंगे, फलाना काम करेंगे, तो लेकिन वो अपना वो जो झंडा इनका चला गया, उस झंडे को हम वापस लाएंगे। वो तो हमने उनको कहा कि अब एक बार जब हड्डियाँ गंगा मैया में प्रवाह दी जाती है तो वापस नहीं आती।